जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अभी जो है ना हम लोग 15 या 16 प्रश्नों का सीरीज देखने वाले हैं साइंस का। और साइंस में भी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जो है ना अक्सर लोगों को केमिस्ट्री बहुत समस्या क्रिएट कर देता है। तो खास करके बिहार में यदि आने वाले शिक्षक सक्षमता परीक्षा को आप देने जा रहे हैं, या नहीं तो TRE 3.0 में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या नहीं तो आप बिहार SSC GD देने वाले हैं, मतलब आगामी किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को देख करके जाइएगा। चलिए प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए कहता है दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, ये प्रभाजी होना चाहिए था, किसके अंतर पर आधारित होता है? तो ये प्रभाजी जो क्रिस्टलन विधि है ना, ये विलयिता के आधार पर आधारित होता है। दूसरा प्रश्न का आंसर यहाँ दिख रहा होगा आपको, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर क्या प्राप्त होता है? तो ये यौगिक प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? यौगिक। अगला प्रश्न लीजिए आप। देखिए तीसरा सवाल आपको कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। H2O का मतलब हो गया हाइड्रोजन कितना ग्राम? एक हाइड्रोजन बराबर 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन बराबर 2 ग्राम हो जाएगा, और बट्टे में 16 ग्राम ऑक्सीजन का। अगर अनुपात निकालिएगा सर 1:8 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। चौथा प्रश्न लीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव धातु है? द्रव धातु बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए ब्रोमीन जो होता है ना सर, ब्रोमीन अधातु है। आपसे धातु, जल तो जान ही रहे हैं यौगिक है, आपसे धातु के बारे में पूछा जाता है। तो मरकरी यानी कि पारा जिसको Hg कहते हैं, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाएंगे। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पांचवा प्रश्न लीजिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है आपको, पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? सर ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, और ये डायटोमिक यानी कि द्विपरमाणविक होता है O2 के फॉर्म में। आयरन का सूत्र क्या होता है सर? Fe होता है। यह क्या है? धातु है। मरकरी का क्या होता है? Hg होता है। यह भी अभी देखे थे धातु होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइए? ए के साथ। छठा प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? टूथपेस्ट यौगिक है क्या? बिल्कुल नहीं। सीमेंट यौगिक है? कोल्ड ड्रिंक यौगिक है? नहीं। चीनी यौगिक है, जिसका सूत्र होता है C12 H22 और O11। याद रखिएगा, चीनी का सूत्र होता है C12 H22 O11। अगला प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तत्व नहीं है पूछ रहा है। एल्यूमिनियम सर Al होता है, बिल्कुल तत्व है। मरकरी अभी बताए Hg होता है, तत्व है। सोडियम Na लैटिन नेम नेट्रियम है, ये भी तत्व है। लेकिन कांसा जो है ना, ये मिश्र धातु है, यानी मिश्रण है और समांग मिश्रण है। आठवां लीजिए। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण पूछ रहा है, चाहे वो समांग हो या विषम। तांबा तत्व है, जस्ता तत्व है, सोना भी तत्व है। पीतल पिताजी, याद रखिएगा पिताजी, इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा पिताजी। ये किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का ये मिश्र धातु है। आठवां प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नम्मा सवाल लीजिए। नम्मा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायु क्या है? तो वायु तो बचपने से सर 55 तक पढ़ते आ रहे हैं। वायु गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु गैसों का मिश्रण। निम्नलिखित में किसमें केवल 2 तत्व उपस्थित हैं? तो 2 तत्व जो होता है ना, जल का सूत्र पता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, इसलिए जल में क्या हो जाएगा? 2 तत्व हो जाएगा। 11वां सवाल लीजिए। कच्ची चीनी को विरंजित करने यानी कि ब्लीच करने में, कच्ची चीनी को ब्लीच यानी विरंजित करने में जो है ना, लकड़ी का कोयला का उपयोग होता है। लकड़ी का कोयला उपयोग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? ए के साथ जाइए। जर्मन सिल्वर, वाह क्या नाम है, जानते हैं? जर्मन सिल्वर में जो है ना, ये सिल्वर होता ही नहीं है।
नाम है, जैसे रोल गोल्ड में गोल्ड ही नहीं होता है, उसी तरह से जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, मतलब कि चांदी नहीं होता है, एजी नहीं होता है, चांदी नहीं होगा। तो ये किसका मिश्र धातु है? इसमें चांदी है, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। जस्ता तांबा निकेल, जस्ता Zn तांबा Cu निकेल Ni, Zn Cu और Ni का ये क्या है? मिश्र धातु 28 29 30। याद रखिएगा 28 29 30 कर लीजिए। जर्मन सिल्वर में क्या कर लीजिए, वहाँ क्या ट्रिकी बन गया, 28 29 30 कर लीजिए, मतलब निकेल कॉपर और जिंक का ये मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइए? बी के साथ जाइए। आइए 13वां सवाल लेते हैं। 13वां सवाल आपका क्या कह रहा है? देखिए 13वां सवाल कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु एल्यूमिनियम होगा। अगर तत्व पूछता तब ऑक्सीजन हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। 14वां सवाल लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ना, ये SiC कार्बाइड है C2, SiC2, इसका उपयोग जो होगा ना वह बहुत कठिन पदार्थों को काटने में होता है, क्योंकि ये बहुत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग किस में होता है? बहुत कठिन पदार्थों को काटने में होता है, याद रखिएगा। चलिए 15 और 16 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। 15वां सवाल क्या है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? चूना पत्थर नहीं सर, हेमटेट नहीं, रुटाइल नहीं, ये पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिंच ब्लेंड से सर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष खोज विमान में रक्षात्मक खिड़की बनाने में होता है? खिड़की बनाने में हीरा का उपयोग होता है, याद रखिएगा। तो ये 16 महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में, एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। तो फिर इसी तरह का सीरीज को लेकर के दोबारा मिलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।